नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास का इलाका न केवल वन्य जीवों बल्कि पक्षियों की समृद्ध विविधता के लिए भी देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में इन दिनों कॉर्बेट क्षेत्र में एक बेहद आकर्षक और दुर्लभ पक्षी लॉन्ग टेल मिनी वेट देखा गया है, जिसने पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान खींचा है। वन्य जीव प्रेमी संजय छिमवाल बताते हैं कि कॉर्बेट और इसके आसपास के जंगलों में अब तक करीब 600 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। देखिए, कॉर्बेट जैसा मैंने बताया कि पक्षियों के लिए जाना जाता है और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर पक्षी देखे जाते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ की श्रेणी में होते हैं और जो बर्ड वॉचर हैं खासतौर से उनकी कुछ एक विश लिस्ट होती है, चाहे उसमें हॉर्नबिल्स हों, वुडपेकर्स हों। उसी में से मिनीवेट भी एक ऐसा पक्षी है जो वो देखने को लालायित रहते हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में 23 जनवरी को हुई सीजन की पहली बर्फबारी के बाद औली बुग्याल क्षेत्र में गर्मियों में चुगान के लिए छोड़े गए 1 दर्जन से अधिक गौवंशों का जीवन संकट में पड़ गया था। लिहाजा औली के होटल कारोबारी और समाजसेवी रविंद्र कंडारी ने बर्फबारी में भूखे प्यासे भटक रहे इन बेजुबान पशु धनों का औली क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए इन्हें निचले इलाकों में भेजकर इन निरीह गौ माताओं सहित अन्य पशुधनों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाई है। ये बहुत अच्छा काम करिए, छोटे बछड़े को नीचे लोअर एरिया में पहुंचा रही है, क्योंकि यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। गाय के लिए चारा भी नहीं मिल पाता है। आज हमारे द्वारा औली में कुछ गायों को यहाँ से रेस्क्यू करके डाउन किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो 23 को स्नोफॉल हुई थी, तो यहाँ पे जो गायें फंसी हुई थी और भी जानवर फंसे हुए थे। कल हमने इनको रेस्क्यू करके डाउन कर दिया है, ताकि नीचे वो अपना जहाँ बर्फ़ नहीं है वहाँ से अपना पालन अपना खान पान कर सके। और क्योंकि जब बर्फ़ गिरने के बाद यहाँ पे उनके पास खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं होता है, और ये जो लावारिस गाय थी इन्हें हमने रेस्क्यू करके डाउन कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी गैरसैंण सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार की ओर से पहले मंत्रिमंडल स्तर पर इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है और उसी के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गैरसैंण में होने वाले सत्र के बाद बजट सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर पहले से ही चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाना है, इसके लिए व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान विकास से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा होगी और सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं, मंत्रिमंडल में तय कर दिया है। इस बात का बजट का सत्र होगा। बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में पहले से सभी तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं और अच्छा सत्र हो, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है, उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख युवाओं को किस कदर मौत के करीब ले जा रही है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की से सामने आई है। यहाँ एक युवक ने फेमस होने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा दी। ये रुड़की का सलियर मंगलौर बाईपास है। ये लोहे का ऊंचा पुल और उसके नीचे दौड़ते तेज रफ्तार वाहन साफ देखे जा सकते हैं। देखिए इस युवक को, जो मौत की परवाह किए बिना पुल के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़कर बेखौफ होकर डांस कर रहा है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपराओं को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली। उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में गौ माता के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान का टीजर, गीत और पोस्टर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि गौ माता के महत्व को केंद्र में रखकर बनी इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाया जा रहा है। उन्होंने कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बैनर तले बनी गोदान फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। प्रसन्नता की बात है कि गौ माता के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान का टीजर, गाना और पोस्टर आज यहां लॉन्च किया गया। कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले गौ माता के महत्व को पर्दे पर उतारने के लिए बनी गोदान फिल्म की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा में विफलता और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा हालातों को लेकर पार्टी ने हाईकमान को पूरी जानकारी दी है, जिसके बाद निर्देश मिला है कि जनता के साथ हो रहे धोखे को कारगर तरीके से उजागर किया जाए।
गणेश गोदियाल ने बताया कि इन्हीं निर्देशों के तहत कांग्रेस नेताओं ने बैठक कर कार्यवृत्त तैयार किया है और प्रेस वार्ता के बाद भी मंथन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए हैं और चिंता इस बात की है कि कहीं ये भ्रष्टाचार परंपरा न बन जाए। स्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तदोपरांत और तदनुसार हम सब लोग आज यहाँ पर बैठे और हम लोगों ने कार्यवृत्त तैयार किया। हम अभी भी हमारा, चूंकि आप लोगों को हमने 12:30 बजे का समय दे रखा था, इसलिए आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमारी बैठक जारी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए हैं और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों का ये कृत्य कहीं प्रदेश में परंपरा न बन जाए, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।